अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं ड्रामा सीरियल दास्तान वॉल्यूम 10 के तीसरे पार्ट में। पिछले पार्ट में आपने देखा काया और उसका कमांडर तैमूर को पकड़कर अल्पागू खान के सामने पेश करने के लिए लेकर आ रहे होते हैं। तैमूर कहता है अगर मेरी दूध किन को कुछ हुआ तो मैं तुम सबसे उसका हिसाब लूंगा। उसके बाद वो लोग अल्पागू खान के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। अल्पागू खान काया और कमांडर को तैमूर को छोड़ने का हुक्म देता है। इतने में तैमूर की बीवी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद काया अल्पागू खान को बताता है कि दूधकीन को पहाड़ वाले ले गए हैं और तैमूर को हम पकड़कर इधर ले आए हैं ताकि तैमूर उनके पीछे न जा सके। अल्पागू खान कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम अपने प्यार के लिए अपने तख्त को कैसे बेच सकते हो। तैमूर कहता है कि मैंने कोई भी तख्त नहीं बेचा। उसके बाद अल्पागू खान तैमूर को थप्पड़ मार देता है। अल्पागू खान कहता है कि चीन की फौज हमारी सरहद पर खड़ी है, जंग शुरू होने वाली है। तैमूर कहता है उन्हें आने दे, हम उनके साथ लड़ेंगे। अल्पागू खान कहता है मैंने तुम्हारी चीन से इसलिए शादी करवाई थी और मुज़ाकरात किए थे ताकि अमन रहे। तैमूर कहता है कि क्या उस वक्त आपने मुझसे पूछा था, क्या पूछ रहे हैं। तैमूर कहता है कि आपने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी करवा दी, क्या आप लोगों ने मुझसे पूछा था। और अपनी बीवी की तरफ देखकर कहता है इससे भी किसी ने नहीं पूछा था, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं फिर भी सालों से एक साथ रह रहे हैं, क्या ये काफ़ी नहीं। उसके बाद तैमूर कहता है कि मेरा भाई बतूगा अक्लमंद नहीं है, फिर भी आप उससे पूछे बगैर उसकी शादी करवा सकते। अगर वो अक्लमंद होता तो आप भी हमारी तरह उसकी शादी करवा देते उससे पूछे बगैर, और मैं दूधकीन को आप लोगों के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकता था। और मैं ये भी जानता हूँ चीन की फौज तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक मैं तख्त पर नहीं बैठ जाता। उसके बाद तैमूर अपनी तलवार म्यान से निकाल कर अल्पागू खान के सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं तख्त की दावेदारी से पीछे हटता हूँ और मैं दूधकीन को पहाड़ वालों से लेकर अपने सफ़र के लिए रवाना होऊंगा, और अगर चीन से जंग हुई तो मैं आपको सबसे आगे लड़ता हुआ नजर आऊँगा। और फिर बाहर की तरफ चला जाता है। अल्पागू खान तैमूर के पीछे चलता है तो तैमूर की बीवी रास्ता रोककर कहती है कि अब आपको पता चल गया होगा कि वो हम लोगों से कितनी नफरत करता है। जब तैमूर दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसे ताइसो नजर आता है। ताइसो कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम वापस आ गए हो और अब चीन की फौज भी पीछे हट जाएगी। उसके बाद ताइसो तैमूर को बताता है कि दूधकीन हमारे पास है। तैमूर कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, दूधकीन पहाड़ी वालों के पास है। उसके बाद ताइसो तैमूर को दूधकीन के बाल दिखाता है और कहता है कि वो हमारे पास है और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो हम मुझे तकलीफ नहीं देंगे। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो आज तो उसके बाल काटे हैं, कल उसका कान भी काट सकते हैं, उसके बाद उसका हाथ भी काट सकते हैं। तैमूर गुस्से से कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ किया, उसको तकलीफ दी, तो मैं तुम सबको लटका दूंगा और चीन को तबाह बर्बाद कर दूंगा। ताइसो कहता है अगर जो मैं कहूँगा तुमने ना किया तो मैं दूधकीन को मार डालूंगा। उसके बाद तैमूर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें कमांडर ओरगी और ताइसो दिखाए जाते हैं। कमांडर ओरगी वही संदूक उठाए हुए होता है जिसमें उन्होंने कब्र के अंदर सांप रखा था और वो लोग कमरे में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद ओरगी बताता है कि ये मुझे कब्र के पास मिला, वो लड़की आई गेस ये उसी का काम है, उसी ने कब्र को खोला और उसमें से संदूक निकाला। उसके बाद आइसो कहता है कि हमें उस लड़की को मारना पड़ेगा, अगर हमने उसे ना मारा तो हमने जो जाल तिलस्म खातून पर बिछाया था वो सबके सामने आ जाएगा। दोस्तों उसके बाद का सीन दिखाया जाता है बतूका और बालामीर की बेटी का। बालामीर की बेटी कहती है कि मैंने तुम लोगों को एक दिन का टाइम दिया था, वो खत्म हो चुका है, अब तुम आइगस को बुलाओगे और वो अल्पागू खान से बात करेगी और हमारी शादी होगी। बतूका कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बालामीर की बेटी कहती है पर क्यों। बतूका बताता है कि आइगस को बाबा ने महल से निकाल दिया है। बालामीर की बेटी कहती है कि तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मुझे डाकुओं के साथ शादी करनी पड़ेगी। बतूका कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी उनसे नहीं होने दूंगा, अगर मैं तुमसे ये वादा करूँ तो क्या तुम मुझ पर यकीन करती हो। बालामीर की बेटी कहती है जो अल्पागू खान को तख्त वापस कर सकता है मैं उस पर यकीन कर लूंगी। रिंग उतार कर बालामीर की बेटी को वापस कर देता है और बालामीर की बेटी वहाँ से चली जाती है। बालामीर की बेटी के जाते ही ताइसो और तैमूर की बीवी बतूका के कमरे में दाखिल होते हैं। तैमूर की बीवी कहती है कि इसे सब लोग सुबह से ढूंढ रहे हैं और ये पागल यहाँ है। उसके बाद उनकी ये बातें सुनने के बाद बतूका अपनी लकड़ी की तलवार नीचे फेंक देता है और वो दोनों गोंठियां भी नीचे फेंक देता है। इतने में ताइसो कहता है कि हमें अगर आइगस चाहिए तो हमें इसको अगवा करना होगा। उसके बाद ताइसो बतूका को बेहोश कर देता है और तैमूर की बीवी को बताता है कि आज का दिन हमारे लिए अच्छा गुजरा है। बालामीर चोलपान खातून भी हमारे कब्जे में है, तैमूर भी हमारी बात मानेगा और अब ये आइगस भी खुद चलकर हमारे पास आएगी। जब उसे पता चलेगा कि बतूका को हमने अगवा कर लिया है तो वो खुद हमारे पास आएगी, हम आसानी से उसे मार देंगे। उसके बाद ताइसो कहता है अब हम जो चाहेंगे वही होगा। दोस्तों उसके बाद हमें अल्पागू दिखाया जाता है जो परेशान अपने कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। इतने में काया भी वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि हमने पूरे महल और हर जगह अपने सिपाहियों के साथ बतूका को तलाश किया मगर बतूका हमें नहीं मिला। इनकी बातें आपस में जारी होती है कि ताइसो और तैमूर की बीवी भी वहाँ पर आ जाते हैं। ताइसो कहता है कि मेरे खान ने चीन से आपके लिए कुछ तोहफे भेजे हैं
वो तोहफे पेश करने के बाद संदूक को बाहर ले आते हैं। संदूक में वो बातुका को अगवा करके महल के बाहर ले जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें सुरंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिरमा आइगस के सर पर गर्म पट्टियां कर रही होती है ताकि उसका बाहर कम हो जाए। आइगस सिरमा से पूछती है कि बातुका नहीं आया। सिरमा कहती है कि नहीं, अभी तक वो नहीं आया। उसके बाद आइगस अमर और कुनता का पूछती है तो सिरमा कहती है कि वो लोग कबीले के हैं, वो चलबान हाथों को देखने गए हैं। जब उन्होंने सुना कि वो पागल हो चुकी है और तुम्हारा इलाज नहीं करने दिया तो वो उससे मिलने गए हैं। जब वो मान जाएगी तो हम सब फिर से अपने कबीले चले जाएंगे। आइगस कहती है कि वो नहीं मानेगी। उसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काया और उसकी बीवी बिस्तर पर बैठे होते हैं। काया की बीवी कहती है कि मैं अलवाजा की तरह मजबूत नहीं हूँ और मैं आपको किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर आप आइगस से शादी करना चाहते हैं तो मुझे वापस अपने बाबा के पास भेज दें। काया कहता है कि मैं उसे प्यार नहीं करता। तुम एक बात अपने दिमाग में रख लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मगर आप आइगस को पसंद करते हैं। काया कहता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसकी ताकत लेना चाहता हूँ और मैं उसे अलाजा की जगह पर बिठाना चाहता हूँ। काया की बीवी कहती है कि ये नामुमकिन है, एक गुलाम काया की जगह नहीं ले सकता, रवायात इसकी इजाजत नहीं देंगी। उसके बाद फिर से हमें सुरंगों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आइगस सिरमा को पूछती है कि बातुका नहीं आया। सिरमा कहती है नहीं, वो नहीं आया। आइगस कहती है कि हमें जाकर उसके कमरे में देखना होगा। सिरमा कहती है कि तुम महल में नहीं दाखिल हो सकती, अगर किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। लेकिन आइगस नहीं रुकती और वो महल के अंदर दाखिल हो जाती है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चीनियों ने तुतकिन को कैद किया होता है और वो उसी कैदखाने में बातुका को भी लेकर फेंक देते हैं। उसके बाद आइगस बातुका के कमरे में पहुंच जाती है। लकड़ी की तलवार को देखकर आइगस सिरमा को कहती है कि यकीनन बातुका के साथ कुछ हुआ है। उसके बाद उसे जमीन पर बड़ी दोनों अंगूठियां भी मिल जाती हैं। उसके बाद जमीन पर बड़ी अंगूठियां भी उठाकर सिरमा को दिखाती है। सिरमा कहती है ये बातुका की है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है। आइगस कहती है कि यकीनन बातुका के साथ कुछ हुआ है। उसके बाद वो लोग पालामीर की बेटी के कमरे की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद ताइसू के लोग खेमे में दाखिल होते हैं और बातुका को पकड़कर बाहर ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे इस एपिसोड का अख्तिताम होता है। वॉल्यूम 10 का लास्ट पार्ट हम जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अब तक के लिए इतना ही।